हेलो फ्रेंड्स, 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग करेंट फीलिंग पे। हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर या जिस भी पर्सन के बारे में आपके माइंड में है, ये वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। एक जो लोग पार्टनर के बारे में सोचना चाहते हैं वो पार्टनर के बारे में, हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति के बारे में आप ये सुन सकते हैं जिसको जो भी आपके माइंड में हो। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। टैरो रीडिंग हमेशा फ्लूइड एनर्जी होती है, तो इसको हमेशा बहुत लाइट हार्टेड होकर के देखना चाहिए। और ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ में, तो इस चीज़ को तो ज़रूरी नहीं है जो हम अभी बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, कोई निगेटिव पॉइंट हो तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की और उस पर कोई भी गलत स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी ये रीडिंग्स लेकर के आते रहते हैं। और कोई भी मेजर डिसीजन कभी भी सिर्फ टैरो के बेसिस पे ना लें। ठीक है, इसको बहुत लाइट हार्टेड होकर के सुने। ये आपकी जस्ट एक करंट, ये हम एक करंट फीलिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट आपसे रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करता है उसको आप रखिए और जो नहीं करता है उनको आप जाने दीजिए। ठीक है, तो फटाफट से हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने उस डिवाइन को, सुप्रीम पावर को याद करिए, प्रे करिए उनसे कि आपके सवालों के आपको बिल्कुल सही जवाब मिले। और अपने पार्टनर को या जिस भी व्यक्ति, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उनके बारे में, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और हम फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि जो भी व्यूअर्स हमारे हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके पार्टनर या वो जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर या फिर उनके जिस भी पर्सन के बारे में वो देखना चाहते हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, उनकी करेंट फीलिंग क्या है। हम बाद में एक थोड़े से ये मैसेजेस भी निकालेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर या उनके जो भी पर्सन जिसके बारे में भी वो देखना चाहते हैं, वो इस वक्त उनको लेकर के उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है। इस वक्त जो हमारी रीडिंग है, जो ओवरऑल एनर्जी हमारी आई है, वो 2 ऑफ सोर्ड्स की आई हुई है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की आई हुई है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, उनके ये हम जनरल सभी साइन के लिए दे रहे हैं, तो हम साइन इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हम सभी साइन के लिए ये देख रहे हैं ये रीडिंग। तो ये सभी साइन के लोगों के लिए रेजोनेट करेगी। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, वो जो भी लोग हमारे देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप देखना चाह रहे हैं, वो इस वक्त कंफ्यूज है। ठीक है, कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, और अभी वो सोच रहे हैं चीज़ों में, वो किन्हीं भी 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं और अभी भी वो उन चीज़ों के बारे में अभी एकदम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल उनके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त वो कन्फ्यूज़न में है। लेकिन क्योंकि हमारा जो कार्ड हमारे आए हैं, वो कार्ड इस तरीके की रीडिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि ये आपका बचपन का कोई बहुत पुराना फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई भी ऐसा फैमिली नहीं, मतलब फ्रेंड, पुरानी जो है फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी का बचपन का प्यार हो सकता है, या जिस भी पर्सन के बारे में आप उसको बहुत पहले से जानते हैं, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं या कोई बचपन का फ्रेंड आपका हो सकता है। इस तरीके की काफ़ी लंबे समय से आप जानते हैं, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ये नया रिलेशन नहीं है किसी का भी, जो लोग भी देख रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि ये नया रिलेशन आपका नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ इस केस में क्या आया है, इसमें जजमेंट का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ है इसमें
तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ है कि ये जो जो एनर्जी है वो इस तरीके की आ रही है कि काफ़ी सारे लोग इसमें ये हो सकते हैं कि कोई सोल यूनियन है आप लोगों की, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन की ब्लेसिंग है इस रिलेशन के ऊपर, ठीक है। ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशन है आपका, क्योंकि इसमें कई सारे हैं। ये सब कप है, ये भी कहीं ना कहीं एंजल यहाँ पे भी बना हुआ है, एंजल दिखा रहा है। सेकंड चीज़, ये जजमेंट भी कार्ड शो करता है कि ये किसी न किसी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये, ठीक है। हेरोपेंट भी एक स्पिरिचुअल कार्ड होता है एक तरीके से, और हाई प्रिस्टिस भी इंट्यूशन को होता है, स्पिरिचुअल तो नहीं लेंगे। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट, ये 3 कार्ड स्ट्रांगली इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। इसमें गॉड की ब्लेसिंग है, डिवाइन की मर्जी है। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है कि ठीक है, ये पिछले जन्म में भी आपके साथ में थे, इस तरीके का रिलेशन आपका हो सकता है। फिलहाल आपके पार्टनर जो भी हैं या जिस भी पर्सन के बारे में आप ये देख रहे हैं, ये कंफ्यूज हैं, किन्हीं भी 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम इनको ऊपर नीचे जिस तरीके से ये कार्ड आए हैं, ठीक है, उस तरीके से अगर हम इसको रीड करें तो काफ़ी हद तक काफ़ी सिमिलैरिटी है इन चीज़ों को, अगर हम उस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे कोई चीज़ है कि जो कोई पुराना रिलेशन है जो आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो ये शो करता है कि अब किस्मत का पहिया आपकी लाइफ में घूमने वाला है और आपकी लाइफ में आपका कोई पुराना फ्रेंड है जो वापस आ रहा है, ठीक है। पुराना रिश्ता है जो ज़िंदगी में आपकी वापस आ रहा है। अगर हम इन 2 चीज़ों को देखेंगे तो ये कहेंगे कि कोई बंदा है जो स्टक है, ठीक है, जो यहाँ पे भी हमारी ओवरऑल एनर्जी में दिखा रहा है। तो ये चीज़ है कि ये स्टक है, लेकिन ये अभी सोच रहे हैं, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड ये भी शो करता है कि वो कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी अवेकनिंग भी हो रही है, दिमाग चल रहा है, स्टक हैं, अभी स्टेप नहीं ले रहे हैं, बट स्टिल उनका दिमाग चल रहा है, ठीक है। वो चीज़ों को सोच रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उनको क्या करना है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल वो अभी स्टक हैं। और इसके बाद आते हैं हम सेकेंड से जजमेंट और हेरोफेंट पे आते हैं। तो हेरोफेंट का कार्ड होता है, ये 2 चीज़ों को शो करता है। ये भी कार्ड कहीं ना कहीं किसी लीगल इशू को शो करता है। दूसरी चीज़, ये किसी 2 लोगों को सुन रहे हैं, ये भी एक तरीके से जजमेंट जिस तरीके से, उसी तरीके से हेरोफेंट को भी काफ़ी हद तक वहीं से कर सकते हैं। जजमेंट होता है जो ये आपके पार्टनर हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने किस तरीके का इन एंड आउट वाला रिलेशन आपका रहा हो, क्योंकि नाइट ऑफ वेंड यहाँ पे आया है जो इस तरीके की चीज़ें शो करता है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे एक जो लोग अभी डिवाइन यूनियन है, जिन लोगों की, जो लोग लव अफेयर्स में हैं, उन लोगों के लिए एक चीज़ रहेगी कि हो सकता है आपके पार्टनर शुरुआत में आपसे किसी तरीके से ऐसे ही अट्रैक्ट हो गए थे, जस्ट आपको फिजिक को या आपकी किसी और चीज़ों को लेकर के अट्रैक्ट हो गए थे, बट दे वर नॉट सीरियस, वो सीरियस नहीं थे इस रिलेशन में, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, इस तरीके की चीज़ें थी, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ में अब उन चीज़ों को हो सकता है उनको ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है, या किस्मत का पहिया घूम गया है, तो वो अब चीज़ उनको, किस्मत ने उनको मार लगाई है और वो अब इस सिचुएशन में आए हैं कि अब डिवाइन चाहती है कि ये जजमेंट हो। तो आपके पार्टनर भी अब डिवाइन की मर्जी की वजह से जजमेंट देना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए, जो लोग मैरिज वैरिज में हो सकता है कि वो इस वजह से स्टक हों कि वो अपनी किसी लीगल इशू को, या डिवोर्स का केस है या कुछ इस तरीके का केस है, तो वो उसमें उससे फारिग होना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि हो सकता है काफ़ी लोगों के केस में किसी तरह का कोई केस लग गया हो, कोई लीगल इशू किसी तरीके का बन गया है, किसी ट्रैप में फंस गए हैं, जो भी चीज़ है, तो हो सकता है वो वहाँ से अब निकले, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए होगा कि ये 2 लोगों को सुन रहे हैं, 2 परिस्थितियों में जगल कर रहे हैं। जैसे हीरोपेंट का कार्ड वैसे तो शादी को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी होता है कि ये लीगल इश्यूज़ को भी दिखाता है। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि ये 2 लोगों को सुन रहे हैं, कि नहीं, ये 2 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये कोई भी चीज़ है, सुप्रीम पावर है जिसके पास पावर है, लेकिन ये 2 लोगों को सुन रहे हैं। तो ये कार्ड काफ़ी हद तक एक दूसरे के सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद डिवाइन अब आपको जस्टिस देना चाहती है, किस्मत का पहिया आपके लिए घूम रहा है, कोई पास्ट का पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौट के आ रहा है, और लेकिन वो अभी कंफ्यूज हैं, बट वो इन फ्यूचर जो भी चीज़ें होंगी वो इस तरीके की चीज़ें होंगी कि वो अब आपको जजमेंट देंगे, ठीक है। वो आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे इमोशंस अब उनके अंदर आ रहे हैं। जो भी पास्ट में उनसे गलतियां हुई हैं, जिन वजह से भी उन्होंने रिलेशन इन एंड आउट किया, अब वो उन सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कार्ड उसी तरीके से आए हैं, ठीक है। अब उनकी इंट्यूशन अंदर आ रही है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, ठीक है। किस्मत कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि ये पार्टनर में आपकी अकल अपने आप से नहीं आई है, ये अकल किस्मत का पहिया घूमा है और ऊपर वाले ने मार लगाई है इनको, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई टावर मूवमेंट आया है जिसकी वजह से इनको अकल आई है। अब ये अपनी इंट्यूशन को
तो अब काफ़ी सारे लोगों के लिए है कि अब ये टावर का मूवमेंट जो आया है, इसकी वजह से जो किस्मत की मार इनको पड़ी हुई है, ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इनको जो मार पड़ी है, इनको जजमेंट देना पड़ रहा है। इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में डिवाइन जो है, जो किसी तरीके का टावर मूवमेंट लेकर के आई है। जो तकलीफ़ इन्होंने, हो सकता है पास्ट में इन्होंने इस तरीके का टावर मूवमेंट आपको दिया हो, किसी तरीके की तकलीफ़, कोई धोखा इस तरीके का इन्होंने दिया है, आपको छोड़ा है। तो अब ये वापस इनको मार पड़ी है, तब उनको ये समझ आ रहा है कि ब्लैक एंड वाइट जो भी चीज़ होता है, हाई प्रेस्टिस एक इंट्यूशन का कार्ड भी होता है। सेकंड चीज़, ये थोड़ा सा मिस्टीरियस कार्ड भी होता है, स्पिरिचुअल होने का भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि अब इन सब चीज़ों की वजह से डिवाइन इनको स्पिरिचुअल इनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। अब ये अच्छे और बुरे में फ़र्क महसूस कर पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में लोगों के लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक चीज़ रही हो कि काफ़ी मैनिपुलेटिव लोग रहे हों उनके रिलेशन में, जिन लोगों ने आपके बीच के रिलेशन को ख़राब करवाया हो, ठीक है। तो अब ये कंडीशन होगी कि अब इनके अंदर ये खुद से अकल आ रही है इनको, ठीक है। ये अभी हैंग्ड हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं और ये चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और ये जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं या अच्छे बुरे लोग हैं उनमें डिफरेंस करना सीख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन इनको करवा रही है ऐसा, इसलिए ये कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, इनके मन में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, ठीक है, फीलिंग है आपके लिए, इमोशंस को। जो 6 ऑफ कप है और ये एस ऑफ कप, दोनों ही कार्ड इस चीज़ को शो करते हैं कि वो पुरानी मेमोरीज़ को अपनी याद कर रहे हैं। बहुत सारा प्यार उनके अंदर है, वो प्यार ऑफर करना चाहते हैं पुराना, और ये आपको जो ओवरफिल्ड एस ऑफ कप है ये अब आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा इमोशन है अब उनके अंदर, वो जो उसको देना चाहते हैं आपको। बट अभी भी कुछ कंडीशन उनकी लाइफ में ऐसी है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो हमारी आई है वो 2 ऑफ सॉर्ड्स की आई है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी है। लेकिन क्योंकि कार्ड्स की बाकी एनर्जी जो हमारी ये शो कर रही है वो ये है कि ये कन्फ्यूजन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ये डिवाइन ख़त्म करेगी, ठीक है। तो जो लोग भी जिस रिलेशन में हैं इस तरीके के, तो उनको क्या करना है, उनको आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है आपको, ठीक है। ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल है, काफ़ी लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आप जो लोग जिसके बारे में आपको देख रहे हैं, ये हो सकता है आप लोगों के बीच में एक एज गैप हो, ठीक है। पार्टनर या जिस भी बंदे को आपको पार्टनर है, या आपकी अगर आप लेडीज़ हो तो, अगर आप जेंट्स देख रहे हो, कोई भी मेल देख रहे हो, तो हो सकता है जो फीमेल पार्टनर है आपकी, या जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो, उनमें और आप में एक एज गैप हो सकता है, ठीक है। और ये स्टॉकिंग को भी दिखाता है कि हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ये पेज की एनर्जी है, थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं आपके, हो सकता है उसी इमेच्योरिटी की वजह से उनको अकल नहीं आ रही है, तभी लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसी वजह से ये सिचुएशन में हैंग्ड पड़े हुए हैं, क्योंकि स्टिल उनको डिवाइन इनको काफ़ी कुछ सिखा रही है, पनिश भी कर रही है, अच्छे से भी समझा रही है, सब तरीके से दे रही है, लेकिन बट इनको अकल नहीं आ रही है, ठीक है। डिवाइन इनको बार बार इनको सचेत कर रही है, अलार्मिंग साइन दे रही है इनको, ठीक है। इनको बार बार सही और गलत समझा रही है, ठीक है। सब कुछ सब तरीके से हो रहा है, बट इनको फिर भी अकल नहीं आ रही है। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक रेजोनेट करेगी कि आपके पार्टनर जो हैं, जिनके बारे में भी आप पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, एज वाइज कम हो सकते हैं, या फिर मेंटली ही बहुत इमेच्योर। कई लोग होते हैं जो पूरी लाइफ इमेच्योर ही बने रहते हैं, तो उस तरीके की चीज़ हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि आपने बहुत सारा गिविंग रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी नहीं हो सकती है। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, ठीक है, मेल या फीमेल जेंडर बेसिस नहीं होता है। हर किसी के अंदर मस्कुलाइन पार्ट भी होता है और फेमिनाइन पार्ट भी होता है। फेमिनाइन मीन्स लेडीज़ और मस्कुलाइन मीन्स मेल्स, ठीक है। तो वो सभी के अंदर होता है, एक मेल के अंदर फेमिनाइन भी होती है, मस्कुलाइन पार्ट भी होता है, ऐसे ही एक फीमेल के अंदर भी मस्कुलाइन भी होता है, फेमिनाइन भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। तो जो भी देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने बहुत सारा इमोशन, बहुत सारा प्यार इनको दिया है, और आप अभी भी वेट कर रहे हैं उसी चीज़ को वापस लेने का, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये पेंटिकल पे अपने आपके पार्टनर जो है वो, या आपकी या आपके पार्टनर की, क्योंकि एनर्जी किसी की भी वाइस वर्सा भी हो सकती है, तो एनर्जी आपकी भी आएगी और आप जिसके बारे में देख रहे हैं उनकी भी आएगी। तो ये दोनों लोगों की एनर्जी हो सकती है कि आप अपने पेंटिकल पे भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। या पास्ट में जो भी इमोशन आपने एक दूसरे के ऊपर खर्च किए हैं, आपने दिए हैं, तो आप उनको रिवर्ट बैक चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको अपनी चीज़ों का आपके साथ जजमेंट हो और आपको चीज़ें सही से मिले। दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी शायद कहीं ना कहीं अब उस रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने जो उनको दिया शायद वो ज़िंदगी में और कहीं उन्हें नहीं मिल सकता था, तो अब वो भी इस प्यार की वैल्यू कर रहे हैं आपकी। और आप लोगों के लिए पेंटिकल का भी है, तो ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों ही लोग अपने पेंटिकल पे वर्क कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो शायद जैसे ये पास ये आया था, मेमोरी का कार्ड आया है कि वो पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। तो हो सकता है वो आपके साथ, जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, वो ये सोच रहे हैं कि अब उनको वापस ये सेलिब्रेशन फिर से उनकी लाइफ में आए, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं।
काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो आई हुई है ये लेडी हो सकती है काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में, जो थर्ड पार्टी का काम की है आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है इसी ने पास्ट में किसी तरीके के इश्यू क्रिएट किए हों और ये स्टिल अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसीलिए हमारी जो ओवरऑल एनर्जी थी वो हमारी टू ऑफ सॉर्ड्स की आई है, मतलब कन्फ्यूज़न की स्टेट में। हो सकता है ये उनकी मदर हो कई लोगों के लिए, हो सकता है या कोई भी फीमेल, ज़्यादातर फीमेल फिगर दिख रही है जो बहुत कमांडिंग है, जो बहुत सब कुछ अपने हिसाब से चाहती है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में या जिस भी पर्सन के बारे में आपको देख रहे हैं, ये कोई महिला फिगर हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई भी महिला फिगर, मोस्टली महिला लग सकती है, हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई दूसरा भी हो। तो ये लेडीज़ है जो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उनको कमांड कर रहा है। ठीक है, जो कमांड कर रहा है, जिसकी वजह से ये इस स्टक पोजीशन में है, जो निकल नहीं पा रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये शो करता है कि हाँ ये बहुत जल्दी से तेज़ी से आपके लिए कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी ये एनर्जी। अब हम फटाफट से ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर, आपके माइंड में एक बार हम थोड़ी सी आपकी करंट एनर्जी भी देख लेते हैं, ताकि ये हो पाए कंफर्म कि ये आपकी एनर्जी है, आपकी रीडिंग है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एनर्जी आपसे मैच करेगी, हम थोड़ी सी आपके, हम 3-4 कार्ड ही निकालेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक व्यू देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं एक थोड़ा सा, कि ये आपकी एनर्जी इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि इससे हमें पता चल पाएगा कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, गुड, ऑलमोस्ट सेम ही है। उधर जजमेंट आया था, इधर जस्टिस आया है। ठीक है, दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, साथ में हमारा 10 ऑफ कप्स आया है और ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आया। आप बहुत पेन में हैं। ठीक है, आप बहुत हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, लेकिन अब आपकी ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो हमारी आई है 6 ऑफ वेंड्स की आई है, जो कि विक्ट्री शो करता है। आप इस वक्त जो आपके माइंड में चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी जो भी रीडिंग हमारी आई है, आपके पार्टनर को देखा, आपको देखा, उससे एक चीज़ तो तय है कि कुछ ना कुछ अनफेयर हुआ है आपके साथ पास्ट में, इसीलिए जस्टिस, जजमेंट और ये सारे कार्ड आए हुए हैं। तो कहीं ना कुछ अनफेयर हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, तो ये कर्मा को डिनोट करता है। इस वक्त आप बहुत पेन में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत हर्ट हैं, लेकिन आप इस व्यक्ति को अपनी दुनिया मानते हैं और अब आप जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपने ज़िंदगी में जो दिया है, इमोशंस, जो भी प्यार या जो भी चीज़, जो भी इस रिश्ते को जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, उसको आपने जो दिया है वो अब आपको न्याय मिलना चाहिए, आपको चीज़ वापस मिलनी चाहिए, आपको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, आप विक्ट्री चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लें और वो आपको एक एस ऑफ पेंटिकल ऑफ़र करें, साथ में आपको इस रिश्ते में अब विक्ट्री चाहिए। आप इस पर्सन को अपनी दुनिया मानते हैं, बहुत हर्ट है स्टिल, फिर भी आप इसके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। ठीक है, आप एक हैप्पी फैमिली देखते हैं और आप शादी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन और करंट फीलिंग में भी आया था कि वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हेरोपेंट का कार्ड आया था। हेरोपेंट का कार्ड जो होता है मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप शादी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आप इस पर्सन को अपनी दुनिया मानते हैं और आप फिलहाल बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हैं और आप न्याय चाहते हैं। ठीक है, न्याय चाहते हैं, डिवाइन से भी आप न्याय चाहते हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी आपसे, आपकी एनर्जी मैच करती है, तो ये रीडिंग फिर आपकी है। ठीक है, हम फटाक से एक चीज़ ये देख लेते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, आप दोनों की इस रिश्ते को लेकर के म्यूचुअल फीलिंग क्या है, आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनकी और उनके पार्टनर की या जिस भी पर्सन को वो देख रहे हैं, उनकी म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त क्या है। ओवरऑल 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ठीक है,
ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है हमारी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है, ठीक है। तो ये पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं एक चीज़ ये लग रही है कि आप दोनों ही इस वक्त ईगो वाली कंडीशन में हैं, ठीक है, गुस्से के मूड में हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत प्लीजेंट अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को ऐसे लग रहा है कि इस तरीके से देख रहे हैं आपके अंदर इमोशंस हैं, दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस दबा के बैठे हुए हो और अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हो, पैसे पे काम कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, आप भी फोकस कर रहे हो और अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप भी अपने आप को शो कर रहे हो कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, हमने ये ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हो कि आप उसने चीटिंग करा है आपके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये शो करती है कि अब आप कहीं ना कहीं दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो चीज़ है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, इसलिए अब आप चाहते हो कि वो सरेंडर करें आपके सामने और उनको जाना है तो जाएं, आप अपनी तरफ से ख़त्म कर रहे हैं। यही चीज़ आपके कहीं ना कहीं पार्टनर को भी ये चीज़ लग रही है, म्यूचुअल कहीं ना कहीं अंदर चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को अपनी अपनी फीलिंग्स प्यार है बट उसको आप छुपा के रखे हुए हो और आपको ऐसा लग रहा है या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हो कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने चीज़ें ख़त्म की, अभी तुमको सरेंडर करना चाहिए, ठीक है, तुमको सरेंडर करना चाहिए। वेट कर रहे हो लेकिन फिर भी दूसरे को हराना चाहते हो, एक दूसरे को झुकाना चाहते हो। तो आप चाहते हो कि वो इनिशिएटिव लें, आपसे माफ़ी मांगें, आप वो चाहते हैं कि हाँ ठीक है, उनको लग रहा है कि गलती तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि शुरुआत आप करो, आप सरेंडर करो, ठीक है। आप एक दूसरे को सर पे नहीं चढ़ाना चाहते दोनों ही, और दोनों को ही एक चीज़ ये लग रही है कि आप भी अपनी लाइफ में खुश हो, आपको तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। आपको भी वही चीज़ लग रही है, उस बंदे को भी वही चीज़ लग रही है कि आप उसके बगैर खुश हो, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर रहे हो, हर तरीके से आप खुश हो, हैप्पी हो, आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। आप उनको धोखा दे रहे हो कहीं ना कहीं, आपको भी लग रहा है, उनको भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि उन्होंने चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, आप ख़त्म है, आप उनको भी वही चीज़ लग रही है और एक दूसरे को झुकाने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें, इमोशंस हैं बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो ये बड़ी खतरनाक सी एनर्जी है आप दोनों की, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये डिवाइन का टाइम है। तो कई बार क्या होता है, जो भी स्पिरिचुअल यूनियन होती हैं वो तब तक नहीं होती हैं जब तक डिवाइन टाइमिंग आपकी सही नहीं आती है। तो जो भी डिवाइन की तरफ से गाइडेड रिलेशन होते हैं वो इतनी आसानी से उनमें यूनियन नहीं होती, उसमें सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है। तो आपकी जो फीलिंग्स आएंगी, आपके थॉट्स आएंगे, जब तक आपकी अपने अंदर की निगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, आपके अंदर की जो भी बैड कर्माज हैं, आपके कर्मा रिलीज़ नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तक ख़राब चीज़ें आपके अंदर, किसी भी तरीके का लालच है, धोखा है, झूठ है, किसी की तरफ भी फ्लर्ट करने की जो आदत है, कोई भी बुरी चीज़ें जब तक रहेंगी, डिवाइन यूनियन तब तक संभव ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जब आप सही होगे वो बंदा बिगड़ जाएगा, जो वो सही होगा तो आप बिगड़ जाओगे, जब दोनों सही होगे तो कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाएगी। तो डिवाइन यूनियन इतनी आसान नहीं होती है, तो आपको खुद पे वर्क करना है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी क्योंकि ये पहली ही रीडिंग में हमारी जो करेंट फीलिंग में आया था वो ये आया था कि ये बहुत सारे कार्ड इस तरीके के आए हैं दोनों ही रीडिंग में, तो वो इस तरीके ये चीज़ शो करते हैं कि ये 90% मोर देन 90% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि एक डिवाइन यूनियन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, भले ही आप किसी के लिए भी देख रहे हैं। तो ये डिवाइनली गाइडेड है, और डिवाइनली गाइडेड वो होते हैं जब भगवान को लगेगा कि हाँ आप दोनों अब सही हो अपने, तभी वो मिलवाएंगे आपको, तब तक आपका नहीं होगा। तो चलिए हम एक इस रिश्ते के लिए एक डिवाइन गाइडेंस आपकी ले लेते हैं। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल में आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, या जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, क्या वो हाल फिलहाल कोई एक्शन आपके लिए लेंगे क्या? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या उनकी तरफ अभी हाल फिलहाल में कोई एक्शन लेंगे क्या, और लेंगे तो कब तक लेंगे? ठीक है, ओके, एक सेम टाइप के हैं, डेविल की एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि कुछ लोग जैसे थर्ड पार्टी होती है, इस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला कि डिवाइन यूनियन है आप लोगों की, तो इतनी आसान नहीं है। तो किसी न तरीके की डेविल एनर्जी है, जो कि आपकी म्यूचुअल एनर्जी में भी दिखा कि एक लोगों के लिए, आप दोनों के लिए एक दूसरे के मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इस वक्त चल रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इस वक्त चल रहे हैं, और आपको उनसे हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है मेजर अरकाना दिखाई दे रहा है। मेजर अरकाना जो होता है ये इंडिकेशन करता है सारे के सारे, वाओ, जजमेंट, दी वर्ल्ड, टेम्परेंस एंड द डेविल, सारे के सारे चारों कार्ड जो है वो मेजर अरकाना के आए हुए हैं। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे ख्याल से 99% लोगों के लिए ये डिवाइन करने से, या तो आप सोलमेट है या फिर आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में है, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाले रिलेशन की ही है। और इस वक्त आप बहुत ही निगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं दोनों ही। और जो हमने जैसे पूछा था कि टाइमिंग क्या होगी, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे कि नहीं, तो पहली बात तो हीलिंग ज़रूरी है इसमें, वो आपके लिए बहुत सारा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं।
जो लोग लव अफेयर्स में हैं या हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, उन लोगों के लिए एक चीज़ ये शो करेगी कि आपके पार्टनर या आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, या आपके पार्टनर जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए शो कर रहे हैं। डेविल एनर्जी है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा है। कुछ लोगों के लिए चीज़ें रिजोनेट करेंगी क्योंकि ये डिवाइन यूनियन है। डिवाइन यूनियन में हर तरीके की निगेटिविटी होती है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिजोनेट करे कि किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव एनर्जी है काफ़ी सारी आप लोगों के बीच में। या तो ये आपके अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके थॉट्स हो सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो हमें आपकी म्यूचुअल एनर्जी में भी दिखाई दिया था। दूसरी तरफ कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं नेगेटिव आप लोगों की लाइफ में जो इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है वो नेगेटिव एनर्जी, ये सेक्शुअल फिजिकल अट्रैक्शन को भी शो करता है, कार्मिक रिलेशन को भी शो करता है। सेकंड चीज़, अब कार्मिक, क्योंकि हमें ये जिस तरीके से ये कार्ड आए हैं, ये आप दोनों का रिलेशन कार्मिक नहीं है, ठीक है। 99% लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ये रिलेशन आपका कार्मिक नहीं है। ये डेविल वो लोग हैं, वो कार्मिक रिलेशन है। पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी कार्मिक रिलेशन है आप लोगों की लाइफ में जिसकी वजह से अभी नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन इसमें हीलिंग होगी, ठीक है, हीलिंग होगी। आप एक दूसरे की दुनिया हैं। कुछ लोगों के लिए ये होगा, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, तो वो किसी तरीके का ट्रैवल करके आपकी तरफ आए, इस तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। डिवाइन आपकी तरफ भेजेगी एक दूसरे को। दूसरी चीज़ हीलिंग होगी, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जजमेंट होगा, ठीक है, डिवाइन अपना जजमेंट करेगी और आप लोगों की यूनियन ज़रूर होगी। लेकिन यूनियन, जैसे मैंने पूछा था टाइम कब तक होगा, तो टाइम यहाँ पे ये चीज़ शो करती है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी मेजर अरकाना आता है, मेजर अरकाना शो करता है कि जैसा आप एफर्ट करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो टाइम डिपेंड करता है, आप इस एनर्जी से जितनी जल्दी, जो भी निगेटिव लोग हैं वो दूर चले जाएं, आप अपनी हीलिंग कर लें, आपके पार्टनर अपनी हीलिंग कर लें। डिवाइन यूनियन में एक चीज़ ये होती है कि अगर आप अपनी हीलिंग करेंगे, ठीक है, तो आपके पार्टनर की अपने आप हीलिंग हो जाएगी। ट्विन फ्लेम रिलेशंस के लिए ये बहुत चीज़ लागू होती है कि आप दोनों ही एक ही सोल का पार्ट होते हो। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसी थॉट्स आपके होंगे आप एक दूसरे को मिरर करते हो। तो अगर आप निगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाओगे, किसी भी तरीके के निगेटिव थॉट से बाहर आ जाओगे, निगेटिव पैटर्न से बाहर आ जाओगे, आपके पार्टनर अपने आप आ जाएंगे। आपके चक्रास, आपके कोई भी चीज़ें हैं जिनको आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, आप अपना करिए, ठीक है, अपने मेडिटेशन करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप खुद को हील करेंगे, आपके पार्टनर अपने आप हील हो जाएंगे। जितनी जल्दी आप अपने पास ट्रॉमास को हील कर लेंगे, आपके पार्टनर हील कर लेंगे। जितनी जल्दी सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी आपकी लाइफ में, उतनी जल्दी रीयूनियन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, जितनी जल्दी ये निगेटिविटी तभी जाएगी। मेन चीज़ वही है कि आपको अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है। ये चारों के चारों मेजर अरकाना हैं जो ये शो करते हैं कि आपके अपने अंदर के नेगेटिव पैटर्न को चेंज करिए। जितना एफर्ट आप अच्छा डालेंगे, जितना इस वक्त आप रिलेशन के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, आपकी यूनियन उतनी जल्दी होगी। और जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, आप अपनी चीज़ों में के रिलेशन के अंदर या अपने जो भी आपकी लाइफ है उसके अंदर नेगेटिविटी आप ले आएंगे। तो बी पॉजिटिव। अब हम जल्दी से निकाल लेते हैं कि प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें डिवाइन गाइडेंस दीजिए। ओके, डिवाइन गाइडेंस के लिए हम देख रहे हैं तो सबसे सारे कार्ड फिर फीके पड़ जाते हैं। जहाँ पे सन आ जाता है वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। अभी आपके लिए क्या चीज़ हो रही है कि आपको अपने पेंटिकल पे ध्यान देना है, ठीक है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, सब कुछ सही होगा आपकी लाइफ में। पॉजिटिव रहिए आप, आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग भी होगी, ठीक है। आपको इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली पोजीशन में आना है। आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप एकदम डिक्टेटर बन जाइए, आप एकदम हिटलर टाइप बन जाइए, ऐसा नहीं बनना है आपको। पर आपको पावरफुल पोजीशन में आना है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। हर चीज़ में आपको किंग बनना है, ठीक है, किंग बनना है, आपको रूलर बनना है। रूलर इन सेंस किसी के ऊपर आपको डिक्टेटरशिप नहीं करनी है, बट आपको अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आपको हर चीज़, अपने वेलबींग पे ध्यान देना है। अपने जो भी चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उन नेगेटिव पैटर्न्स को आप अपनी लाइफ से दूर करिए। अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए और वहाँ से अपना दिमाग हटा लीजिए इस वक्त आप।
आप लोगों का जो भी है कि जिस तरीके के आप इस वक्त अपने पार्टनर पे ध्यान मत दीजिए, उनको आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। इग्नोर इन सेंस आपको ये नहीं करना है कि नहीं आप बिल्कुल भूल जाएं, आप मूव ऑन कर जाएं, आगे चल जाएं, नहीं। लेट गो करना है आपको अपने पास्ट की चीज़ों से, इश्यूज जो भी हुए हैं उनको भूलना है। लाइफ में सन को मैनिफेस्ट करना है, खुशियों को, एबंडेंस को अपनी मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव सोचना है आपको ये सोचना, क्योंकि जो भी हमारी रीडिंग आई थी बार बार जिस तरीके से मेजर अरकाना आए हैं वो ये शो करते हैं, जैसे मैंने बोला कि 99% लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशन हो सकता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, कम होंगे, सब नहीं होंगे, बट ये बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। दूसरी चीज़ है सोलमेट की एनर्जी भी हो सकती है, जो भी है आप जिसके लिए भी देख रहे हैं। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, खुशियों को, एबंडेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और आप ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा। आप टोटली खुद को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे। डिवाइन आपके लिए जो सोचे वो सब अच्छा होगा। आप सोचना ही बंद कर दो, आपके हाथ में नहीं है इस रिलेशन को। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपना इनर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ खुशी देती है, कोई भी चीज़ आप वो कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, भगवान पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आध्यात्म से जुड़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, जो भी जिस तरीके से भी आप अच्छा बना सकते हैं, खुद को किंग की पोजीशन में लेकर के आइए, राजा बन जाइए आप एकदम से। ठीक है, लेडीज़ हैं तो रानी बन जाइए। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। ठीक है, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, लाइफ में रिकन्सिलेशन होगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, पैसा भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, एबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगी। और दूसरी चीज़, आपकी तरफ न्यू ऑफ़र भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए रिजोनेट करेगा कि आपकी लोगों की लाइफ में किसी के में न्यू ऑफ़र आ सकता है, ये चीज़ हो सकती है। बैलेंस करना है आपको अपनी लाइफ को। ठीक है, तो मेन चीज़ आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आइए। पुरानी जो चीज़ें ख़राब हुई थी उनको भूल जाइए। ठीक है, उनको फॉरगिव कर दीजिए। अगर कोई गलतियाँ उनसे हुई हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए। किसी गलती की वजह से अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई तो खुद को भी माफ़ कर दीजिए। दूसरी चीज़, अपने आप पे ध्यान दीजिए, खुद को डिवाइन की तरफ सरेंडर कर दीजिए, मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। ज़िंदगी में जो चीज़ें आप चाहते हैं ना, उनकी अफर्मेशन दीजिए, उनको आप ऐसे फील करिए कि वो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हैं। उस तरीके से करिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही ज़िंदगी में आपकी घटित होने लगता है। अब हम चलिए फटाफट से निकालते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त या डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है, तो हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या उनके पार्टनर उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। कितना, 4 5, चलिए 11 एक और। अभी काफ़ी सारे लोगों के लिए जैसे मैंने बोला था कि वही चीज़ है। देखिए, क्राउन चक्रा है, काफ़ी सारे लोगों को अपने चक्रास पे जिस तरीके की रीडिंग आई थी उस तरीके से दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें मेरी मैसेजेस जो हैं हमेशा मेरी रीडिंग को फॉलो करते हैं। तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि हमारी रीडिंग बिल्कुल करेक्ट और सही है। ठीक है, तो क्राउन चक्रा है, थ्रोट चक्रा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना कि आप लोग बहुत ही इम्बैलेंस वाली कंडीशन में हैं, आप लोग एक दूसरे बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, गुस्से में हैं, ये सब चीज़ें हैं, आपके अंदर प्यार नहीं है इस वक्त एक दूसरे के लिए। ठीक है, अब गुस्सा है, प्यार तो ऑब्वियसली बात है नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन गुस्सा है। तो आपको अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करना है, थ्रोट चक्रा पे वर्क करना है, हार्ट चक्रा पे वर्क करना है। तो अब आप कहोगे कि कैसे चक्रा, तो आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे आप चक्रा हीलिंग का जो भी वीडियोस होते हैं उनको डाउनलोड करिए, उनको सुनिए, उन पे मेडिटेट करिए। उनसे आपके 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आपको क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा पे वर्क करना है अपने। ठीक है, हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक है, क्राउन चक्रा ब्लॉक है, इसी वजह से आप सोच नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर भी आप ये करेंगे, जैसे ज़्यादातर मैंने बोला था बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी है। तो जब आप अपने इन चक्रास को बैलेंस करेंगे, आपके पार्टनर के अपने आप हो जाएंगे। और वैसे भी म्यूचुअल हीलिंग में, म्यूचुअल एनर्जी में आप लोगों के आया था कि आप दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा है। तो जो चक्रास आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, तो आप क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा पे अपने वर्क करिए। ठीक है, डिवाइन भी आपको यही चीज़ बोलना चाहती है। आई एम स्टक। ठीक है, हमारी रीडिंग में भी कार्ड भी इसी तरीके का है। तो वो स्टक हैं अभी भी, वो आपको ये चीज़ आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो अभी स्टक हैं। प्लीज़ कॉल मी। जैसे मैंने बोला था कि आप दोनों ही एक दूसरे को चाह रहे हो, फीलिंग है, लेकिन आप दोनों ही झुकना नहीं चाह रहे हो, एक दूसरे से चाह रहे हो कि वो आके हमसे बात कर ले। तो वही आपके पार्टनर कह रहे हैं, प्लीज़ कॉल मी, मुझसे बात कर लीजिए।
कुछ लोगों के लिए डेविल का कार्ड हमारी एनर्जी में 2 बार आया था, तो कार्मिक रिलेशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। तो उन्हीं के लिए ये 1 या 2% लोगों के लिए कार्मिक रिलेशन भी ये हो सकता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी आई थी। डेविल काफ़ी हद तक कार्मिक को भी डिनोट करता है, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 1 या 2% लोगों के लिए, या हो सकता है 5% लोगों के लिए हो। 5% से ज़्यादा लोगों के लिए नहीं होगा। मेरे मोस्टली ये 1 या 2% लोगों के लिए होगा कि आपका कार्मिक रिलेशन हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवाइन आपको, अगर आपका कार्मिक पार्टनर है और उसमें किसी तरीके की चीज़, तो उन कार्मिक से आपको फ्री करके आपको कोई दूसरा नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। या कार्मिक रिलेशन जो जिस तरीके के हैं, जो ज़्यादातर एनर्जी में दिख रहा था कि कार्मिक रिलेशन है जो आपको बॉन्ड नहीं होने दे रहे हैं, तो वो कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ से जाएंगे, ठीक है। या डिवाइन आपको कह रही है कि कार्मिक रिलेशन है आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोग आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में जो इस रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं। सोलमेट हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला था, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए सोलमेट, तो 1 या 2% लोगों के लिए कार्मिक रिलेशन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए एक सोलमेट रिलेशन हो सकता है, ठीक है, होगा। ज़्यादातर के लिए सोलमेट होगा। फॉरगिव, जैसे मैंने बोला था कि एक दूसरे से गुस्सा हो आप, तो वो गुस्से वाला सिस्टम ख़त्म करें, और जो भी गलतियां हैं डिवाइन आपको बोल रही है कि आप उन चीज़ों के लिए एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, वो आपको माफ़ करें, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर खुद को लेकर के गुस्सा है आपके अंदर कि नहीं मुझसे गलती हुई है, तो आप खुद को भी माफ़ कर दीजिए अगर किसी चीज़ को लगता है। ब्यूटीफुल, अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी तरीके से ले लीजिए कि हैंडसम है आपके पार्टनर, आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। डेविल का कार्ड और जो नाइट ऑफ वेंट्स है, दोनों ही कार्ड फिजिकल अट्रैक्शन को शो करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत खूबसूरत मानते हैं आपको, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मिस यू, वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो रीडिंग में भी हमारे दिख रहा था कि वो मिस कर रहे हैं आपको, मिसिंग योर स्माइल, वो आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं, ठीक है। फेद, डिवाइन आपको बोल रही है कि अपने रिश्ते पे फेद रखिए, डिवाइन के ऊपर फेद करिए। जैसे मैंने बोला था कि आप जो भी रिलेशन रीडिंग हमारी आई थी उसके हिसाब से था कि आप अपने रिश्ते पे फेद करिए। आपका ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है, ईश्वर की मर्जी से है, आप खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अगर ये रिश्ता आपके लिए खूबसूरत है, अच्छा है, फ्रूटफुल है, तो ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में रहेगा, ज़रूर रहेगा, ठीक है, कोई इसको दूर नहीं कर सकता। बस आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ों के बारे में अच्छा सोचिए, बुरा मत सोचिए, ठीक है। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको आप भुला दीजिए, जो भी गलतियाँ हुई हैं उनसे हुई हैं, आपसे हुई हैं, उनको आप फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो करिए उनसे। फेथ रखिए अपने रिश्ते पे और डिवाइन पे फेथ करिए, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं 2-3 मैसेज और लेकर निकालूँ, तो मैं कुछ मैसेज और निकालूँगी, देखते हैं क्या आता है। ईगो, हमारी रीडिंग में भी आया था कि ईगो है, ठीक है, काफ़ी सारा है। आप शायद आप भी ईगो में है और आपके पार्टनर भी ईगो में। रीडिंग में आया था हमारी म्यूचुअल में कि आप दोनों ही ईगो में हैं इस वक्त, ठीक है। चीटिंग वाली, ये रह गया था इसीलिए शायद, क्योंकि कार्ड में था, इधर नहीं आया था, इसीलिए मेरा दोबारा मन किया कार्ड निकालने के लिए। ये तो चीटिंग की है, 7 ऑफ सॉर्ड्स हमारा आया था वहाँ पे भी, ठीक है। दोनों को ही लग रहा है कि चीटिंग है। कमिंग सून, आपकी तरफ जल्दी ही आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइन भी आपको कह रही है कि टेंशन मत लो, अपने आप पे काम करो, अपना ईगो साइड में रखो, गुस्सा ख़त्म करो, फॉरगिव करो, माफ़ी करो, ठीक है, और जल्दी ही आपके लिए आ रहे हैं। ट्रस्ट करो, फेद आया था, ट्रस्ट आया था, रिश्ते में फेद करिए, भरोसा रखिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी। एक सॉन्ग आया है, तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो प्लीज़ आप उसको सुनिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और यही थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। एक लाइक देने में कुछ जाता नहीं है आपका, इतनी देर बैठ के रीडिंग बनाते हैं यार, इतना तो बनता है, तो आप एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसको, और बेल आइकन को प्रेस करिए और उसमें ऑल का बटन सेलेक्ट करिए, ताकि हम जब भी आपको कोई भी नया वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, पॉजिटिव रहिए, आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने आपको डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय, टेक केयर।